इस कहानी के वो मनोहर जी हैं, है ना। और मनोहर जी का मैटरनल अंकल यानी कौन आते हैं, मामा जी। और लेखक रहता कहाँ है भैया, दिल्ली में। इस बात की जानकारी उसकी माँ देती है, मदर देती है कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका उसके मामा लगते हैं। और स्टेशन जाता है, स्टेशन से लेकर आता है और वहाँ पर बिल्ली की कुछ बातें होती है, टीटी की बातें होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि वो एक मंत्री से मिलना चाहते हैं, एक नहीं बल्कि कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते थे। और मंत्रियों से मिलने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसके पास गए, सोहनलाल। नहीं, सोहनलाल क्या है भैया, पार्टी बॉस है दिल्ली में। बॉस पार्टी का क्या है, बॉस है। उसका बेटा भी है और वो भी अपना वो एम्बेसी में राजदूत के तौर पर काम करना चाहता है। और ओल्ड एचपी की बातें होती है, हजरत बरकत अली की बातें होती है। फिर वहाँ से वो एक और जानकारी निकालते हैं। वो जानकारी निकालते हैं भैया किसके बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर की एक बेटी है, डॉक्टर है। और ये जो सोहनलाल है अपने बेटे की शादी इससे करवाना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया। किसने मना कर दिया, वेलफेयर मिनिस्टर ने, है ना। और कहता है कि नहीं, मेरी बेटी के लिए कौन आएगा, प्रिंस। और वो प्रिंस कहाँ का आएगा, निन्नौर का आएगा, है ना, निन्नौर। तो ये मना कर दिया, इसलिए ये गुस्सा भी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, टिकट दिए, सब कुछ किए, और हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाह रहा है। तो थोड़ा सा ये नाराज है और कह रहा है अभी भी इन दोनों की जो जिस प्रिंस से ये बात किया है शादी का, तो उसका वो जन्म कुंडली हॉरोस्कोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप्स, है ना, जन्म कुंडली इसको कहते हैं। तो जन्म कुंडली जो है अभी तक मिलाया नहीं है और किसी एस्ट्रोलॉजर यानी कोई ज्योतिषी जो होता है उससे इंतजार कर रहा है कि वो मिलवाएगा। जानकारी इकट्ठी हो जाती है, एक मंत्री से तो मिल ही लिया, अब दूसरे मंत्री से मिलने का प्लान करता है। दूसरे मंत्री से प्लान करने के लिए वो अच्छी गाड़ी का व्यवस्था करना चाहता है। और अच्छी गाड़ी व्यवस्था करने के लिए वो बोलता है क्या कि चलो एक किसी दुकान में चलते हैं और वहाँ से टेस्ट ड्राइव के नाम पर कोई गाड़ी हम लोग मांग लेंगे। और बड़ा आदमी दिखने के लिए धोबी को अपना जैकेट देता है, उसमें एक चेक डाल देता है, बेरर चेक। चेक के बारे में बताएं, देखो हम इसलिए बताते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो। कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ होता है तो वो ऐसा ही नहीं लिखा होता है, उसके पीछे मकसद होता है। बेरर चेक, हम सिर्फ चेक बोल देंगे, आपको 90% 99 लोग चेक बोल के निकल जाएंगे। लेकिन बेरर चेक जो होता है, बेरर चेक इसलिए क्लियर होगी कोई भी उसको भंजा सकता है, ठीक है। इसलिए बेरर चेक लिखा है। अकाउंट पे चेक भी लिख सकता था या सिर्फ चेक लिख सकता था, लेकिन बेरर लिखा तो उसके बारे में जानना है। तो वो इसलिए धोबी भी वहां से चला जाता है और जैसे ही गाड़ी खरीदने शोरूम में जाता है तो उधर से धोबी जो होता है दौड़ते हुए आता है कि क्या महाराज, अब तो 1000 का चेक ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में। कहानी तो आज की है नहीं, अपने परिवेश के हिसाब से ना कहानी लिखेगा भाई, है ना। तो बोलता अरे यार क्या करोगे, छूट उठ गया था, छोड़ो हटाओ, होते रहता है, हम तो भुला जाते हैं, कितना इन्होंने गिर जाता है पता नहीं चलता है। लो 2 रुपया का नोट निकाल कर दिया। 2 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, 1 रुपया बड़ी बात होती थी। हम लोग के टाइम में हम लोग को याद है कि हम लोग को 1 रुपया अगर मिल जाता था ना, मन खुश हो जाता था। मतलब भोरे साँझ 1 रुपया अगर मिल गया और 1 रुपया कैसों 1 रुपया मिल जाना था, काम हो गया 1 रुपया माव का। 1 रुपया में 20 चुटचुट्टा देता था। चुटचुट्टा खाए हो, नहीं खाए हो। हमारे स्कूल के बाद जब हम छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर चुटचुट्टा बेचता था। चुटचुट्टा गुड़ का होता है और छोटा छोटा बनता है वो, ठीक है। ऐसे तो मदन कटकट्टी बोलते हैं कुछ लोग, वो बड़ा होता है। अब पता नहीं नाम क्यों मदन कटकट्टी रखा, हमको ये नहीं समझ में आया। गुड़ का पापड़ी रखता तो समझ में आ रहा है, लेकिन मदन कटकट्टी क्यों रखा ये आज तक समझ। तो उस चुटचुट्टा बेचता था, छोटा छोटा गुड़ का रहता था। 1 रुपये में 20 गो। 5 पैसा में एक चॉकलेट मिलता था। 5 पैसा इट मीन्स 100 पैसा बराबर 2, कम से कम 20 चॉकलेट हो गया। 10 पैसा में एक बिस्किट मिलता था, बढ़िया जो मेरीगोल्ड खाते उस टाइप का बिस्किट। पुस्सी कैटवा जो है ना अभी 1 रुपया 2 रुपये में बिकता है, वो 20 पैसा में मिलता था। 15 पैसा में पुस्सी कैटवा मिलता था। हमारे टाइम में 20 पैसे चलता था। क्या उसको बोलते हैं, 5 आना, 2 आना, 1 आना, ये सब चलता था। अब चलता है नहीं चलता। 1 रुपया बहुत होता था हमारे छोटे में। तो 1 रुपया में इतना बड़ा पेड़ा मिलता था, अभी मिलेगा 20 रुपये होता बड़ा पेड़ा क्या। तो ये चीजें थी। तो उस समय 2 रुपया मिल गया तो 2 रुपया बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग को याद है 10 रुपये में तो नवादा जाते थे हम लोग। उससे पहले तो छोड़ दो, 8 आना में लोग गया है नवादा, है ना। और दादाजी से पूछना जिसके उम्र 70, 80, 90 साल हो गए, हाँ, तो बोलना कि 1 रुपया कितना मेला लेके जाते थे, बोलते 1 रुपया 2 रुपया। और 2 रुपये में घूर के खा के घर के लिए कुछ लेके चलाते थे, बहुत ही 2 रुपया।
है ना, इसलिए आपको बताएं कि ऐसा ही नहीं है कि आजकल के बच्चों को लगे 2 रुपये हमको चाहिए होता है, 2 रुपये को जी करेगा नहीं, लेकिन उस टाइम में यही वैल्यू था। चावल कैसे था हमारे टाइम में, हमको याद है 4-5 रुपये किलो हम चावल खरीदे हैं, 4 से 5 रुपये किलो। पेट्रोल, किरासन, या फिर हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय करुआ तेल 35 रुपये 30 रुपये किलो था। अभी 170 पार कर गया है, 200-250 पार कर जाता है कभी कभी नहीं। तो ये सब चीज़ें थी पहले। तो आया भैया, चेक को देखा, बोला इसको तो कोई भी बना सकता था। ये पढ़ाई दिए थे 76 लगता है, नहीं पढ़ाए थे? अच्छा चलो ठीक है। बोला नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका ने चेक को हाथ की दूरी पर रखा और नेको बार अपने जीभ से आवाज की, हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना मैं मतलब केयरलेस हूं। ही सेड, मैं कितना लापरवाह हूं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और इस तरह की गलतियां मैं हमेशा कर देता हूं। अब बार में कुछ आदमी गलती होता है ना तो वो मुंह से आवाज निकलता है। क्या आवाज निकलता है? चिप चिप का आवाज निकलता है ना। ऐसे करते हो ना, करते हो ऐसे करते हैं ना, तो वही आवाज ये निकल, क्लक टंग, टंग का मतलब होता है जीभ, तो जीभ की मदद से ये भी आवाज निकल रहा था। देखिए पूरा बारीकी से कहानी लिखा है, इस बात को समझिएगा। एनीवन कुड हैव कैश्ड बेरर, देखो फिर लिख दिया बेरर, और ये ऐसा चेक है कि बेरर चेक है कि कोई भी इसको भंजा सकता था, धारक को अदा करने वाला कोई भी कैश करा सकता था। हेयर माई गुड मैन, तुम तो भला आदमी है भाई। he said to the धोबी, और धोबी से कहा, हालांकि धोबी को धोबी लिखा है, धोबी का मीनिंग वाशरमैन होता है ना। धोबी से कहा, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर योर यू, वो तुम्हारे लिए चलो एक इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। और तुमने 1000 रुपये हमको चाहते तो तुम भंजा लेते, कोई जानबो नहीं करता। तुम लेकर आए तो तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारे लिए है ना। देर एंड ही नोट 2 रुपीज नोट, उसने क्या किया, गेव ही में 2 रुपीज नोट, 2 रुपये का नोट दिया, एंड पैट ऑन द बैक, और पीठ पर उसका थपथपाया कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम बहुत बढ़िया आदमी भाई, तुमने 1000 रुपये मेरा क्या किया, लौटा दिया। लेकिन ये क्या था, एक दिखावा था। कल भी बोले थे भौकाल बनाना, बोले थे ना, है ना। इस कहानी को याद रखिएगा, भौकाल बनाना, इसका दूसरा नाम रख देंगे खैर। तो नानू काका क्या कहता, भौकाली आदमी थे एकदम। एगो सुरमा भोपाली भी है, नाम सुने हो? नहीं सुने हो? तुम लोग क्या आदमी हो, फिल्म विल्म देखता नहीं। सुरमा भोपाली अपने टाइम का बहुत बड़ा कॉमेडियन स्टार था, सुरमा भोपाली। और उसको देखिएगा, सर्च मारिएगा कहीं पर, मोबाइल वोबाइल पर, या पुरानी बड़ी बड़ी फिल्मों में सब है सुरमा भोपाली। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब दिखावा, किसका दिखावा, वेल्थ का दिखावा, धन का दिखावा। क्वाइट इजी अबाउट कार, है ना। अब कार लेना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये बड़ा आदमी है कोई, है ना। वो दिखावा दिखा दिया, पूरा एकदम बना लिया अपना माहौल। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, और लेखक जो था वो भी गाड़ी पे अपना बैठ गया, जो कोट उट पहना था, टर्बन पगड़ी उगड़ी जो लगाया था अपना बैठ गया। एंड नानू काका सैट रिगरली एट द बैक, नानू काका भी पीछे मालिक की तरफ बैठ गए। हाँ, एट बैक लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी, और पूरी तरह वैसे ही दिख रहे थे जैसा सोचा गया था। यानी वो अपने आप को एकदम बड़ा आदमी दिखाने रहे थे, पूरा उस ढंग से एकदम थे। हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट, हेरिडेटरी मतलब हो गया पंडित, खानदानी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, खानदानी। और अपने आप को वो दिखाए कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, उसी ड्रेस में ये पहन लिए, बहुत बड़ा हम पंडित हैं, और खानदानी पंडित हैं। किसका, निन्नौर महाराज का, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी की शादी किससे होने वाली है, निन्नौर से। तो अपने आप को उसी पंडित का वेशभूषा में क्या किया, बना लिया, है ना। आदमी देखो, कहानी है, कुछ भी हो सकता है, फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम पूरी फिल्म तो नहीं देखे हैं, पुष्पा, पुष्पा तुम लोग देखा है, कुछ देख लिया तुम लोग? पुष्पा में क्या कहता है, सीएम फोटो नहीं खिंचाता अल्लू अर्जुन के साथ, कहता है स्मगलर है, हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएंगे, है ना। तो उसकी पत्नी बोलती है तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाया, बोला कि तुमको अगले शनिवार को तैयार रहना ना, ऐसा कुछ बोलता है, और तुमको हम सीएम बना देंगे। लाता है पूरा पैसा, जितना नेता होता है, जितना उसका एमपी सीएम का जो विधायक होता है, सबको खरीद लेता है और सीएम बनवा देता है। मैंने एक फोटो नहीं खिंचाया उसके साथ तो सीएम बदल गया। फिल्में में कुछ भी हो सकती है।
और साउथ की फिल्में तो ऐसे भी है कि माने आपकी कल्पना से बाहर है, देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो चीजें रियल में संभव नहीं है। एक बार उड़ जाएगा 20 फीट नहीं, फिर नीचे आ जाएगा, 100 आदमी को अकेले मारेगा, बता नहीं भाई कौन चमनप्राश खा के सब आया था। साउथ का फिल्म मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो आदमी नहीं है, वो सब साउथ वाला जितना है सब रोबोट है ना, उसको हीरो नहीं, कुछ भी कोई भी डांस का मूवमेंट करेगा तो एक से एक है ना, तो सब वो होता है VFX का इस्तेमाल करता है या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब ज़्यादातर तो टेक्नोलॉजी है, कुछ दिखा देता है, आदमी को लगता है। क्या दिखाया था उसमें बाहुबली में, पहाड़ पे चढ़ रहा है, संभव वाली बात है कहीं हो? वो उतना बड़ा शिवलिंग लेके जा रहा है, वो आदमी मान लेता है नहीं भाई बाहुबली है। आदमी हम लोग सोचो कितना बेवकूफ है कि वो अगर खींच रहा है पूरा रथ तो हम लोग मान लिए ना, आग लो तब तो खींचिए लो तो। हमारा मेंटलिटी देखो ये है फिल्मों के प्रति, है ना। तो वही कहानी है, इसलिए आप कहानी को कहानी की तरह समझिए, उसको एकदम बहुत ज्यादा रियल नहीं समझना है। जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करेंगे, जो जब बहुत ज्यादा ऊपर की चीजें उसको तो इग्नोर करके रख देना है ना। बहुत ज्यादा इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे कैसे हो गया भाई, इतना कैसे हो सकता है। फिल्मों में हीरो हीरोइन बन जाता है, हीरोइन हीरो बन जाता है, और सामने वाला रोज देखते आ रहा, हम कल शकल बना लेंगे लड़की वाला तो क्या ना पहचानेगा आदमी वो। अब तुम लोग बना लोगे तो नहीं पहचानेंगे, चेंज कितना हो जाओगे, लेकिन रोज जिसको देखता है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा हो। आम लोग मान भी लेते ना, हो शकल बदल लिया तो नहीं पहचानेगा, ऐसा होता नहीं है, सब सिर्फ फिल्मों में होता है। ठीक है, 3 घंटे की फिल्मों में सब कुछ हो जाता है। देखिए, तो अपने आप को वो क्या बना लिया, पंडित बना लिया, और खानदानी पंडित बना लिया। और खानदानी पंडित का मतलब भैया कि अब जो हम हैं बड़े पंडित हो गए। अब वहां से ये लोग गया, वी ड्रोव द मिनिस्टर हाउस, वहां से मंत्री के घर गया। एंड द सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस। जो वहां घर गया, किसका घर, मंत्री के घर। तो मंत्री छोटा मोटा थोड़ी था, वेलफेयर मिनिस्टर था, कल्याण मंत्री था, नौकर चाकर लगे होंगे ही। तो नौकर और सचिव नानू काका के गिर्द गिर्द आ गए, और जिन्होंने अपने रोजगार के विषय में बतलाने से इनकार कर दिया, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, केवल आगंतुक रजिस्टर की मांग की। जब ये पहुंचे वहां तो बोला क्या काम है, तो बोला अरे कुछ काम नहीं है, तुम रजिस्टर लाओ। अब देखो यहां पर विजिटर रजिस्टर आया, ये विजिटर रजिस्टर क्या होता है इसको जानिएगा। किसी भी बड़े जगह पे जाइएगा, बड़े टाउन में, या फिर यहां पर तो खैर किसी के घर जाना है, ठका देगा, घरे मको, हाँ आओ यू आ बतिया लिया। टाउन में नहीं ऐसा, टाउन में अपार्टमेंट होते हैं। अगर आप गए होंगे देखे होंगे तो एक ही बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है और उसमें सैकड़ों फ्लैट होते हैं। हर अलग अलग फ्लैट में अलग अलग फैमिली रहता है। कुछ फ्लैट जो होते हैं, अपार्टमेंट जो होते हैं, सोसाइटी होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, नवादा वादा में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वहाँ आप किसी के घर में डायरेक्ट घुस सकते हैं फ्लैट में। अब मालूम है कि फलना फ्लैट में ये व्यक्ति रहता है तो आपको पता है कि गए नीचे लिफ्ट दबाए चल गए। पटना में भी लगभग कुछ कुछ जगह नॉर्मल आदमी आता जाता है, लेकिन कुछ कुछ सोसाइटी ऐसे होते हैं जहाँ हाई फाई लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं। कोई मान लिया जाए कोई बड़ा आदमी बिजनेसमैन टाइप का रह रहा है, कोई हीरो हीरोइन टाइप का रह रहा है, या किस बहुत बड़ा कोई जहाँ सेलिब्रिटी रह रहा है, तो उसका एक हिदायत होता है। जैसे हम भी नहीं जानते थे, बाहर जाने से इन चीज़ों को सीखते हैं। हम लोग गए थे जूहू साइड में जहाँ दिनेश लाल यादव जी का बंगला था, और एक और बसई और बिरार है, एक और जगह है क्या, वहाँ पर गए थे, भूल रहे ना, वहाँ गए थे। कोई और मेरे साथ था, जाने वाला था दिनेश लाल यादव जी का घर, निरहुआ जिसको कहते हैं। तो नीचे गए जैसे ही ना, तो नीचे हमको बुक दिया। अब बुक दिया क्या है भैया, वो कॉपी निकाला, बोला कहाँ जाइएगा, तो कहाँ जाइएगा, तो भैया जो थे साथ में वो पीछे थे। हम बोले यार हमको नहीं पता, बोले भर के जाइए। हम बोले कहाँ जाएंगे, हमारा पता नहीं, कौन रूम कौन फ्लैट हमारा की पता है। तो वो आए तो फिर वो देखे कि वो रूम नंबर लिखे कि हमको 505 में जाना है, मिलना किससे है, तो इससे मिलना है, और साइन कीजिए कि जिसमें आपने एंट्री लिया। जब आप मिलकर निकलिएगा ना तो फिर साइन करना होगा और निकलने का वक्त लिखना होगा।
आप सुनते होंगे अक्सर सोसाइटी में, अपार्टमेंट में किसी की मर्डर हो गई, कोई घुस के कुछ कर दिया, कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पुलिस मांगता है। अब बड़ी सोसाइटी है, बहुत हाई फाई है, यहाँ लोग रहते हैं, आप क्यों नहीं रखते हैं, वरना आप पर भी केस हो जाएगा। तो बड़े लोग ये रखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इतना तक हिदायत देते हैं कि बिना हमसे पूछे कोई भी व्यक्ति मेरे फ्लैट में आना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना बड़ा आदमी मेरा काहे ना हो। हमको छोड़कर मेरे परिवार, पत्नी, बच्चे जो आप पहचान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी को हमारे बिना आने की अनुमति नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, वहां पर टेलीफोन होता है, हर रूम में एक टेलीफोन होता है जो अपार्टमेंट की ओर से होता है। वो कॉल करता है वहां से कि सर एक आदमी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो कौन है, नाम पूछिए, तो फलना कुमार है। अच्छा ठीक है, उसका मन होगा तो कहेगा ठीक है भेजिए, नहीं तो बोल दीजिए कि हम व्यस्त हैं, कल मिले या परसों मिले या बात करके आए हमसे, और आपको वापस कर देगा। जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं वो इतनी आसानी से आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे, उसके लिए आपको उसका टाइम लेना पड़ेगा, है ना। और वो अगर आपको नहीं पहचान पा रहे हैं तो वहां पर कैमरा का सिस्टम होता है, वो कहेगा ठीक है उसको कैमरे के सामने लाइए तो जरा सा, और वहां भी कैमरा वो देख लेगा कि फलना आदमी, अच्छा ये है, ओके ठीक है, जान पहचान का, ठीक है आइए। कौन किसका दुश्मन है कोई जानता है? नहीं जानता है। तो वही है विजिटर बुक, है ना। विजिटर बुक जो है, तो वहां पर कोई भी बड़े स्थान पर आप जाएंगे, याद रखिएगा, तो आपको हमेशा कॉपी, आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो ये सब चीजें आएगी, तो वहां पर आपको नाम लिखना होगा। आपको हो सकता है आधार नंबर भी कहेगा, दिखाइए आधार नंबर, मोबाइल में दिखाइए, लिखिए आधार नंबर, ये तो करवा देगा, क्योंकि अब चीजें बदल रही है। और साइन करवाएगा, टाइमिंग जाने का और आने का सब लिखाएगा। तो खाली वो क्या मांगे, विजिटर बुक मांगे कि लाओ हम लिख देते हैं और जाते हैं कि हम कौन है। कुछ बोले नहीं नानू काका। आई हैव जस्ट कम मेक टू फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस, बोले कि हम तो नॉर्मल एक बातचीत करने आए हैं, औपचारिक के लिए आए हैं। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, और मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मिनिस्टर को क्या करे, डिस्टर्ब करे। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, यह एक मात्र औपचारिकता है, यानी फॉर्मेलिटी है, जिसे हम पुराने जमींदार लोग क्या करते हैं, निभाते हैं। और हम जमींदार परिवार से आए हैं, थोड़ा सा वही बोला। हिज हाईनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस करेक्टरीज, कहा महाराज इस औपचारिकता के बहुत बड़े समर्थक भी हैं, हम जिस काम से आए हैं। दे ब्राउट द विजिटर बुक, उन्होंने आगंतुक बुक रजिस्टर ला दिया। एंड वास्ट नानू काका इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, एज ही रोट हिज नेम विद द फ्लोरिस एंड एडेड, और उन्होंने विजिटर बुक लिया और उसमें अपना नाम लिखा। नानू काका ने पूरा एकदम देखा क्या रजिस्टर में अपना नाम लिखा, ये देखिए, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। वो खानदानी पंडित है ऐसा लिखें, किसके, निन्नौर के महाराज के, वो की लिखें कि एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराज निन्नौर, महाराजा ऑफ निन्नौर, कि हम महाराजा निन्नौर महाराज के क्या है, खानदानी पंडित है। वो पंडित ना है, खानदानी है। जैसे सब आदमी का कुछ ना कुछ पंडित जी फिक्स होता है, ना होता है। जब भी पूजा होगा आप उसी को बोले, नौआ भी किसी का फिक्स है रहता है, कुमायनी भी बोलते हैं, कुम्हार भी बोलते हैं, वो भी फिक्स होता है, ना होता है। सब जाति में अगर कोई है उसके लिए बुरा नहीं मानना है कि उसको वैसे ही बोलते हैं हम लोग गाँव देहात में, ना। तो ये सब फिक्स होता है, यहाँ तक कि हमारा डॉक्टर भी फिक्स होता है। कोई बीमार होगा चल जाओ जे, नहीं अपने चल जाओगे, देखा चलाओगे। तो सबका फैमिली देख लो वो क्या उतार रही है, हम अलगे दुनिया में है, अलगे दुनिया में है। घर में रहते लिखा है लेनी, डॉक्टर ने लिखा है। हो देखो, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं लिखेगा कि आपको पढ़ना जरूरी है। क्या कोई डॉक्टर लिखा है दवाई खाइएगा तो बचिएगा, या अन्य चीज बीमारी हुई तो डॉक्टर लिखेगा कि दवाई खाइए तो आप जिएगा। कोई डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में कि नहीं आप नहीं पढ़िएगा तो जिंदा नहीं रहिएगा। तो कोई जरूरी ना है पढ़ना, डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन ना है एकदम पढ़ने है, लेकिन पढ़ने आए तो थोड़ा ध्यान दो। जिंदा रहोगे बिना पढ़े हुए भी कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ही गेव हिज डेली एड्रेस, माई एड्रेस, और वो लिख दिए क्या कि हम आए कहां से हैं, तो दिल्ली से आए। और एड्रेस किसका दे दिए, भगिनमा वाला के। आपको लिखना होगा कि आप आए कहां से और जाएंगे कहां से। आप होटल में भी जाएंगे ना, तो होटल में जैसे ही जाएंगे आपको रूम नंबर अलॉट होगा 102, नाम आपका फलना, कितने आदमी है, एक कपल है, मैरिड है, अनमैरिड है, कौन है, पूरा डिटेल लिखेगा। अनमैरिड अगर कपल है तो आधार दोनों मांगेगा, कपल शादीशुदा है तो दोनों का आधार कार्ड में पति का नाम मैच करवाएगा, है
अब एजेड है तो फिर ज्यादा चेक चाक नहीं करेगा, रूम नंबर अलॉट हो जाएगा, कहाँ से आए हैं तो आप नवादा से आए हैं, मान ली पटना गए, कहाँ जाइएगा तो हम पटना आए हैं, नवादा से पटना है और पटना से फिर कहाँ जाएंगे ना, क्या काम से आए हैं, फॉर द पर्पस, ये भी लिखा रहता है तो आपको लिखना होगा, मेडिकल हम लोग इलाज के लिए आए, ट्रैवल घूमने आए हैं, है ना, या फिर शादी में आए हैं, अटेंडिंग अ पार्टी, कुछ भी आपको लिखना होगा वहाँ, फिर आपको दस्तखत करना होगा, पूरी जानकारी आपसे लेता है, और आधार कार्ड का फिर क्या लेगा, फोटोकॉपी लेगा आपसे। तो एड्रेस भी लिख दिया, कहाँ का, दिल्ली का, कि कुछ फंसेगा तो ही जाने नहीं, आपने बोल लिख निकल गया। करा विदाउट अनदर वर्ड एज दाउ ही वेयर टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू कार एंड लाउडली, बगैर किसी शब्द को बोले गेट पर ही आपको ये सब काम करना होता है, फिर अंदर आपको जाना होता है, लिखे हो गए अब बिना कुछ बोले, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा कैंपस होता है तो पैदल नहीं जाता, तो खैर घर से भी बोला चलो चलो गाड़ी में बैठे चलो आगे बढ़ो, है ना। टेक मी दी महाराजा क्या है, सुतकाता पैलेस, आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरर कॉर्प्स इंटरेस्टेड मी, एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट आई ग्लैंस बैकवर्ड्स एंड सा ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम क्या है अपर स्टोरी विंडो। करा है कि टेक मी दी महाराजा सुतकाता पैलेस, वहां से गए और बोला कि चलो महाराजा जो सुतकाता है उसके घर पे ले चलो, और आई हैव रिटर्न, हमको जल्दी से जाना है, मैंने बोल के निकल रहा था किसके पास, उसो के पास, कि देखो यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से जाएंगे हम सुतकाता महाराज के यहाँ, वहां जाएंगे क्योंकि हमको बहुत सारा जन्म कुंडली अभी क्या करना है, देना है ना, बहुत लेट हो रहा है, इनसे मिलेंगे, जल्दी चलो, लेट मत करो यार, मैंने होता है ना जल्दी जल्दी, लेट कर रहा है तुम ऐसे कर रहा है, तो इस ढंग का बोल के वहां से निकला। कह रहा है कि नहीं तो हम पर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, बोले थे आज का टाइम दिए थे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। कार घूमा, आगे गया तो देखा बैकयार्ड में, देखे कि एक बहुत बड़ा खादी फिगर में, कपड़ा में कोई आदमी क्या कर रहा है, टहल रहा है, यानी वही कौन था, वेलफेयर मिनिस्टर था। कह रहा वी हैड जस्ट फिनिश्ड, फिर गया बैठा, दोनों बातचीत हुई, चाय वाय चला, वी हैड जस्ट फिनिश्ड, हम लोगों ने अभी चाय खत्म की थी, वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, अभी हम लोग नए बिल्ली के बच्चा को उठाने का प्रयास कर रहे थे, कोई वहां बगल में बिल्ली होगा, विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, जो अभी अभी फर्श पर आया था। When the car with the white triangle stopped in front of house and Nanu Kaka went out with the folded hand to the receive the welfare minister, जैसे वहां गया बैठा है वो कि भाई गया तो पहले कहता है किसी घर जाते हो तो चाय पानी आ जाता है, या बड़े आदमी घर में जाइएगा तो आपको कहेगा ठीक है बैठिए बैठिए, आपको चाय बिस्कुट आ गया, वो जब बिल्ली उल्ली था तो खेलने लगा, इतना देर चाय पीते पीते खत्म हुआ, तब तक इंटर किसका हुआ, वेलफेयर मिनिस्टर का, और नानू काका हाथ जोड़े कल्याण मंत्री का क्या करने लगे, स्वागत करने। देखा भाई कल्याण मंत्री आ गया, who had come to see him, जो उससे मिलने आए थे। अब अंतिम देखिएगा, करा नानू काका लेफ्ट एस्टरडे, नानू काका मिले और फिर अगले दिन वहां से चले गए, वहां से काम खत्म। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका कार्य क्या हो गया था, पूरा हो गया था। आई नेवर फाइंड आउट व्हाट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, और लेखक ये जान नहीं पाया, लेखक कहता है मैं जान नहीं पाया, वो आए वहां गए, इतना बहाना बनाए, मिल लिए, लेकिन आखिर मिले क्यों भाई, कुछ पतो नहीं चला, कोई बातों नहीं किए, खाली ऐसे ही मिले उले और चल दिए, है ना, समझ में नहीं पाया। आई ऑल्सो वंडर व्हाट इज गोइंग हैपन, और मुझे आश्चर्य होता है कि अब क्या होगा। When the minister discovered that my uncle has never been within 100 miles of a place called निन्नौर, जब यह पता चलेगा कि आदमी जो निन्नौर अपने आप को खानदानी पंडित बता रहा था, उससे हजारों मील दूरी का ये आदमी नहीं है, उससे कोई नाता नहीं है, और जब पता चलेगा वो एड्रेस हमरा लिखल है, तो कहीं खोले खोले हमरा चला है तो फिर क्या होगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमको, है ना, मालूम होगा तो पता नहीं क्या होगा। Although I am now convinced, लेकिन चलो मुझे विश्वास है अपने नानू काका पर, डील विद द सिचुएशन कि वो हर परिस्थिति का सामना कर लेंगे, विदाउट अलाउइंग सिंगल फोल्ड हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, बगैर अपनी अंगोछा का एक तह खोले। और लास्ट में कह रहा ओनली व्हेन इट हैपेंस, बस जब ऐसा हो, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट रेंज, लेकिन ऐसा अगर कुछ भी बात हो इन फ्यूचर में, न मेरे नानू काका है, तो हम इन चीज़ों से बहुत क्या रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। ये आदमी आया घूमा मिला और उसके बाद पता नहीं काहे ने मिला, एड्रेस भी हमरा लिख दिया, कल के डेट में अगर पूछेगा कि हारे तुम्हारा महाराजा अब निन्नौर आया था, पंडित आया था निन्नौर का, तुम्हारा एड्रेस देला था, कौन था, तो फिर हमसे पूछताछ होगा।
रिश्तेदारी निकल जाएगा, फिर हमको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन चलो फिर अंत में होता है चलो नानू काका कुछ किए होंगे तो सोचे समझ के किए होंगे, और इतना चतुर आदमी है कि वो मिल लिए तो इतना पक्का है कि हमको भी फंसने नहीं दे। आखिर हम भी भगना है भाई, तो कोई भी नहीं फंसाएगा अपना भगना को। क्या मामू भगना में तो ऐसे भी बहुत प्रेम होता है, नहीं मामू भगना भगनी में थोड़ा ज़्यादा लगा होता है। वही चीज़ था आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब चतुराई की कहानी है कि एक आदमी अपनी चतुराई से देखो किसी से मिल लिया, है ना। चलिए कहाँ गया हो उमेशवा हर्षवा हो की पता, तोरन गोतीवन हो नहीं देखा। चलिए पहले टेस्ट वाला भी काम हो जाए, कल कौन कौन थे, चैप्टर तो समाप्त हो गया। आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, कुछ देख लो जरा सा बचा हुआ है तो। लाओ किताब लाओ। पेज नंबर 27 का तो लिखाइए दिए थे, और 29 वाला तो बाकी रह गया है। 29 तो नहीं लिखाए हैं। चलाने दो इसको, तो लिखा पहले प्राइज वाला काम कर देते हैं। What did नानू काका हुआ चलिए कल कौन किसका किसका नाम था, जरा प्राइज वाला काम हो जाए। निशु थी कोई न, और कोई थे एक उमेश। उमेश तो आया नहीं जी। 6 लोग। करिश्मा भी थी। और कोई संगम तो लिख दिए हैं वो। सोनी सबका है, 42 है। ठीक, और कोई नहीं है। चलिए हम लोग जो वो टेस्ट बोले थे, वो टेस्ट का डेट एगो फाइनल कर लिया जाए क्या, नहीं ठीक रहेगा? नहीं बोले थे त्रिमासिक टेस्ट, हर 3 महीने पर टेस्ट, और आपका दूसरा महीना शायद ये जा रहा है, नवंबर दिसंबर नहीं हो रहा है। 12th का दूसरा महीना नहीं जा रहा है, तो 3 महीना पे बोले ना लेंगे भाई, तो तीसरा महीना जनवरी हो गया। तो जनवरी में कब रखा जाए बताइए? 14 जनवरी को कौन आएगा ना? हाँ 14 जनवरी के बाद बोलो कहिया रखा जाए, क्योंकि तुम लोग का भी होगा सबका होगा। फिर 25 को रखे, लेकिन 25 के 10वां वाला हाई स्कूल आ जाएगा, उस सब गाना बजाना तैयारी करना नहीं हो। अच्छा सोनी 42। चलिए बुलाते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी का था, है ना, जेपी। और इसमें सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का कितना था? 42, और सब कितना लाया है? 42। अच्छा 20 से नीचे में भी कोई है ही क्या? कौन है 20 से नीचे लाने वाला? कोई है जो 20 से नीचे लाए हैं? 30 से नीचे वाला कोई?
होगा भी तो नहीं बोलेगा। क्या है 24? हाँ 35 से नीचे, मतलब 35 तक, 35 से नीचे कोई नहीं हो। अभी तो अंग्रेजी का टेस्ट होगा तब जरा सा पता चलेगा उसमें भी। ठीक है, बाकी अगर आप 35 से 42 के बीच में है तो अच्छा है। 2 4 5 गलतियां हैं तो कोई बात नहीं है, उतना तो एक्स्ट्रा सवाल रहता है, आप बना लेंगे पूरा। चलिए, संपूर्ण क्रांति आपका हिंदी का, जिसका टेस्ट लिया गया ऑब्जेक्टिव का, है ना, और सवाल आपके थे 42, है ना, और जिसमें 6 नहीं ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग पूर्णांक बटे पूर्णांक लाए हैं। निशु कुमारी, कोमल कुमारी, तन्नू कुमारी, प्रीति, संगम, उमेश, करिश्मा और सोनी। सबसे पहले निशु को बुलाते हैं भाई। आइए निशु, आ जाओ। ताली नहीं बज रहा, पीछे से नहीं बज रहा, हो जाते कुछ सुनाइएगा। प्रथा चालू रहना चाहिए वाला। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वाह, आइए कोमल कुमारी, कोमल आ जाओ। कोमल के लिए ताली बजाइए। उंगली मत बजाओ, पीछे लगेगा फिर। ताली बजाओ, ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे ताली बजवा है, अब बढ़िया है। क्या सुनाएगी? ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और एक चीज और बताते हैं आपको, जाइए बैठिए बैठिए। जो आप बोले हैं ना, एक बार इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे तो अपनी वीडियो को जरूर देखिएगा। आप ज्यादा मत देखिएगा, लेकिन आप जो बोले हैं जरूर देखिएगा। अब क्या देखेंगे बताते हैं, क्यों देखेंगे ये भी समझिएगा। आप जो बोलते हैं ना, आप किस अंदाज में बोल रहे हैं, आपकी शरीर का जो पोस्चर क्या है, या शरीर को कैसे आप, जैसे अभी ये बोल रही थी तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी, बात समझो। यही सब चीज जब तुम देखोगे ना तो वो कंट्रोल करोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर जो होगा, हम बोलते हैं तो ऐसे ऐसे कभी देखे हो? नहीं देखे। हम स्टिक रहते हैं, एकदम स्ट्राइट, पूरा एकदम खड़ा रहते हैं, एक मुद्रा में रहते हैं, तो वो आप उसी मुद्रा में आप बोलिए, है ना। और बातों में क्या है, सिर्फ आके बोलना नहीं है, बोलना भी एक बहुत बड़ा कला होता है। बोली को आप एक ही चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं। बातचीत में आपको बताए हैं, एक बोलता है हम जा रहे हैं, बताए थे नहीं, बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। एक बोला कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। तो दूसरा का कहाँ जा रहे हो? पहले बोला घर जा रहे हैं। दूसरा पूछा कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तीसरा बोला घर जा रहे हैं। नहीं, तो आप अपने तरीका को बदलिए। ये अलग लैंग्वेज तरीका है बोलने का, गुस्सा का तरीका बोलने का, लेकिन वेरिएशन लाइए, उतार चढ़ाव लाइए बोलने का। ये वाला मेरा डायलॉग है जो बोली हो, मेरा नहीं है, पेटेंट नहीं है कि हमारा ही है, मतलब लिखा हुआ, हम इसको बोले हैं। अपने YouTube पर देखोगे तो ये वाला बोले हैं, तुम देखो और हम बोले जो वो देखो, अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो उसी वेरिएशन में थोड़ा बोलना सीखिए, ठीक है, और धीरे धीरे ये होगा। चलिए, तन्नू कुमारी 42 में 42 नंबर लाइए। इधर आओ रोशन, इसको और पकड़िए। क्या बोलोगे? दुनिया में हर चीज पराई है, दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। वाह, चलिए प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी ताली बजाओ। क्या बोलोगे? जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, इसे संभाला तो हुआ जीवन का उत्कर्ष। संगम कुमारी आ जाओ, निकले तो ताली बजेगा। पीछे ताली नहीं बजा रही है तो लोग, उठाइए उसको, बोलो। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ
अब बोलिए। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है मेरे दोस्त, जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है मेरे दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। उमेश तो आए नहीं है आज, कोई बात नहीं है। करिश्मा आ जाइए, ताली बजाओ करिश्मा के लिए। क्या बोलेगी, बोलो। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। सोनी कुमारी, सोनी आ जाओ, बजाओ सोनी के लिए भी ताली है। ताली में बजा रही तो सब पीछे लगी। अच्छा देखो अभी बेइज्जत करते हैं। रखना तुम खुद पर यकीन, दूसरों के बातों से दूरी बनाए रखना, थोड़ा ही सही मगर पढ़ाई रोज जारी रखना। सबका हो गया। जो जो कम नंबर लाए हैं जरा खड़ा हो जाइए, तो बहुत लोग ताली नहीं बजा रहे थे। खड़ा हो जरा, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो सब है। जो प्राइज लिए हैं उसको छोड़कर बाकी खड़े होइए जरा। के ताली देखो 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 ताली कैसे बजेगा अगली बार से। ए रोशन इधर आओ, कैमरा घुमाओ जरा इधर से, यहाँ से घुमाओ। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। हम ये सब बाहर कर देंगे तो सो खाली रामी नहीं का है। वो ताली नहीं बजा, तुम भी नहीं पूरा मन से बजा रहे तो तेरे सहेलियों ने बजा लो। आओ देखी ताली नहीं बजाएगी तुम। ना 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 ऐसे नहीं होता। हाँ वो बजाइए, पूछो ईमानदारी से। झूठ मत बोलो। जो नए बजावे अगल बगल उसको धर के 2-3 मुक्का दे दो। हाँ छोड़ दो रह दो। अरे आप ताली बजाइए, आपके लिए भी कोई ताली बजाएगा है ना। और आप लोग बजाइएगा ना, जो नंबर लाए तो भाई प्राइज लेगा ही। और आप देख लो कुछ लड़के लड़कियां ऐसे जो रेगुलर प्राइज ले रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना मेहनत को बरकरार रखे हुए है। आप लोग उस जगह पे जा ही नहीं रहे हैं। पढ़ा सबको बराबर है, ऑब्जेक्टिव का है, इसमें तो रट सकते हो। 50 को सवाल अगर रट लोगे आराम से हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद भी तुम लोग नहीं रटते हो तो तुम लोग का गलती है ना, मेरा क्या गलती है।